महाभारत कथा प्रारंभ। प्राचीन भारत में ययाति नाम के राजा राज्य करते थे। उनके दो रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वस। यदु के नाम पर यदुवंशी राजाओं की परंपरा चली। इस वंश में आगे चलकर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए यदुवंश बहुत प्रसिद्ध हुआ। दूसरी रानी शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, किंतु इनमें से केवल छोटा पुत्र पूर्व प्रसिद्ध हुआ, जो पराक्रमी और माँ बाप का सेवक था। इसलिए राजा ययाति ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसी पुर के नाम पर उस वंश को के राजा पुरुवंशी कहलाए। पुरुवंश की कई पीढ़ियों के बाद अत्यंत प्रतापी राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने ऋषपुत्री शकुंतला से विवाह किया। शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो बहुत ही बहादुर और पराक्रमी राजा थे। प्राचीन इतिहास से ये बात सिद्ध होती है, उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत वंश के वंश में कुरु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए, जिनके वंशज ही बाद में कौरव कहलाए। कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। इसी कौरव वंश में राजर्षि शांतनु एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। वे बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, धैर्य और तेज आदि गुणों उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वे धर्मनीति तथा अर्थनीति में निपुण थे। वे केवल भरत वंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। राजा शांतनु की भी राजधानी हस्तिनापुर थी। यहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राजा शांतनु ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। फिर उनका विवाह गंगा देवी के साथ हुआ। रानी गंगा देवी बड़ी धर्मपरायण, विदुषी और बुद्धिमती थी। इनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम देवव्रत रखा गया। माता ने देवव्रत को बालपन में बहुत अच्छी शिक्षा दी। इसके बाद उसने वशिष्ठ ऋषि से सब वेद पढ़ लिए और शास्त्रों का पूरा अभ्यास कर लिया। वह रण विद्या में इतना चतुर था कि उस समय सारे भारतवर्ष में उसके समान कोई वीर नहीं था। जब देवव्रत बड़ा हुआ तब इसकी माता का देहांत हो गया। देवव्रत का मन अपनी माता को स्मरण करते करते चिंतित रहने लगा। उसी चिंता को दूर करने के विचार से राजा शांतनु ने उसे युवराज बना दिया और अब वे राजकाज में ही उससे सहायता लेने लगे। देवव्रत के मन पर का शोक तो कम होने लगा, किंतु राजा शांतनु अपनी रानी के वियोग से सदा उदास ही रहते थे। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां घूमते घूमते नदी में नाव चलाती हुई एक मल्लाह की रूपवती कन्या को देखकर वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने कन्या के पिता को बुलाकर उसकी कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कन्या का नाम सत्यवती था। वो बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। सत्यवती के पिता ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप इस कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी एक बात स्वीकार करें, तभी इसके साथ आपका विवाह हो सकता है। शांतनु ने कहा, तुम अपनी शर्त बताओ क्या है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी हो और कोई नहीं। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, किंतु फिर भी उन्होंने उसके पिता की बात स्वीकार नहीं की। वह धर्मात्मा थे, धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। विवश हो राजा शांतनु अपनी राजधानी को लौट आए और वहां आकर वे सत्यवती की चिंता में ही रहने लगे। शांतनु का मन ना तो राजकाज में लगता था और ना किसी कार्य में। उसे खाना पीना भी नहीं भाता था। उनका मुख निस्तेज और शरीर कृश हो गया। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनसे कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके अधीन हैं। आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है। आप दुर्बल हो गए हैं। कृपा करके
अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूं। राजा कहने लगे, पुत्र मुझको बहुत प्रिय हो, हमारे इस महान कुल में इस समय केवल एक तुम ही वंश को आगे चलाने वाले हो। यदि तुम पर विपत आई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा, यही मेरी चिंता का कारण है। बुद्धिमान देवव्रत पिता की चिंता का कारण सुनकर तत्काल मंत्री के पास गए और उससे बोले, हे मंत्री जी, पिताजी की चिंता को दूर करने के विषय में आप मुझे कोई समझ दें या आप ही कोई उपाय करें। मंत्री ने देवव्रत की बात सुनकर राजा की चिंता का सब कारण बता दिया। पितृभक्त देवव्रत मंत्री को साथ लेकर निषाद राज के घर गए और उससे बोले, हे निषाद राज, तुम अपनी कन्या का विवाह महाराजा शांतनु के साथ कर दो। मैं उसका पुत्र देवव्रत हूँ, तुम जो कुछ मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा, हे युवराज, मैं केवल यही मांगता हूँ कि महाराज शांतनु के पीछे मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। देवव्रत ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हे निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ में जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था, बोला, मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सतवती के पुत्र से राज छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज का ये सब आशय समझ लिया और क्षत्रियों की भरी सभा में हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, निषाद राज, तुम निर्भय रहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, न कभी विवाह करूंगा और न ही मेरी संतान होगी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। अब से उन्हें सब भीष्म कहने लगे। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुख का त्याग करना बड़े गौरव की बात है। पितृभक्ति का ऐसा उदाहरण संसार के किसी अन्य देश में मिलना कठिन है। निषाद राज ने अपनी कन्या सतवती को विदा किया। भीष्म उसे रथ पर बैठाकर मंत्री के साथ हस्तिनापुर आ गए। राजा शांतनु ने सब वृतांत सुना तो वे गदगद हो गए और भीष्म को छाती से लगाकर कहने लगे, पुत्र, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने यह कठिन प्रतिज्ञा की है, तुम धन्य हो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। फिर प्रसन्न होकर शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल बांका भी ना कर सकेगी।